जी स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि दो टेबल्स के दरमियान हम रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं। बोर्ड के प्रैक्टिकल्स के व्यू पॉइंट से देखें तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एमएस एक्सेस में हम रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने इस क्वेश्चन को अपनी आंसर शीट पर कैसे लिखना है। याद रखिएगा कि आपने आंसर शीट पे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से लिखना होता है, यानी कि जो भी स्टेप आपने परफॉर्म करने होते हैं वो स्टेप आपने अपनी आंसर शीट पे लिखने होते हैं। तो जब आप अपनी आंसर शीट पर अच्छे से लिख लेते हैं सारे स्टेप्स को, तो फिर एग्जामिनर आपके मार्क्स जो है वो कहीं से भी कट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो टेबल है, कैप्टन टेबल है और आइटम टेबल है। जिन दो टेबल्स के दरमियान आपने रिलेशनशिप बनाना होगा वो आपको प्रैक्टिकल्स में गिवन होगा, यानी आपके क्वेश्चन पेपर में वो दो टेबल्स गिवन होंगे जिन दो टेबल्स के दरमियान आपने रिलेशनशिप क्रिएट करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने दो टेबल्स लिए हैं, कैप्टन टेबल एंड आइटम टेबल। तो अब हमने इन दोनों टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करना है। तो हम सबसे पहले डेटाबेस टूल पे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको डेटाबेस टूल का टैब नजर आ रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। जब हम डेटाबेस टूल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक रिलेशनशिप का ग्रुप आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये एक रिलेशनशिप का ग्रुप है जिसमें आपको यहाँ पर रिलेशनशिप का आइकॉन नजर आ रहा है। आपने इस आइकॉन पे क्लिक करना है। जब आप रिलेशनशिप के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर एक रिलेशनशिप की टैब ओपन हो जाएगी। अब इस टैब के अंदर हमने क्या करना है, जो आपको इस टैब के अंदर ये विंडो नजर आ रही है, इस पर आपने उन टेबल्स को ऐड करना है जिन टेबल्स के दरमियान आपने रिलेशनशिप क्रिएट करना था। तो हमने कैप्टन और आइटम टेबल के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो इसलिए हम कैप्टन और आइटम टेबल को यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे ऐड टेबल्स का पैन नजर आ रहा है। आपने यहाँ पे कैप्टन को सिलेक्ट करना है। तो आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको इस विंडो के ऊपर नजर आ जाएगा। या इसका एक और तरीका भी है कि आपने आइटम टेबल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर ऐड सिलेक्टेड टेबल्स पे क्लिक कर दें तो भी आपका टेबल जो है वो ऐड हो जाएगा। तो जब आपने अपने दोनों टेबल्स यहाँ पर ऐड कर लिए तो स्टूडेंट अब हमने इन दोनों टेबल्स के दरमियान लिंक क्रिएट करना है। तो आप वो लिंक कैसे क्रिएट करेंगे, आप देखेंगे कि कैप्टन आईडी की जो प्राइमरी की है, मीन कैप्टन टेबल की जो प्राइमरी की है कैप्टन आईडी, वो आइटम टेबल के अंदर कहाँ पर मौजूद है। जैसे आप देख सकते हैं कि आइटम टेबल के अंदर कैप्टन टेबल की जो प्राइमरी की है वो यहाँ पर मौजूद है। तो आपने क्या करना है कि कैप्टन टेबल की जो प्राइमरी की है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको ड्रैग करते हुए आपने आइटम टेबल के अंदर जहां पर आपको वो प्राइमरी की नजर आएगी उधर आपने अपने कर्सर को रिलीज कर देना है, यानी अपने माउस को रिलीज कर देना है। तो आप देखेंगे जब आप ड्रैग करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक एडिट रिलेशनशिप की विंडो नजर आएगी, जहां पर आपको ये भी पता चल रहा है कि कैप्टन टेबल की कैप्टन आईडी और आइटम टेबल की कैप्टन आईडी फील्ड्स के दरमियान हम रिलेशनशिप का लिंक जो है वो क्रिएट करने लगे हैं। यहाँ पर ये जरूर याद रखिएगा कि कैप्टन आईडी जो है वो कैप्टन टेबल की प्राइमरी की है और आइटम टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की ये यूज हो रही है। तो वाइवे के लिए ये जरूर तैयार करें डेफिनेशंस के कैप्टन प्राइमरी की क्या होती है और फॉरेन की क्या होती है। अब हमने यहाँ पर इन फोर्स रिफ्रेंशन इंटीग्रिटी को, कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड को और कैस्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड को भी टिक कर देंगे और क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हो जाएगा कैप्टन और आइटम टेबल के दरमियान। आप ये देख रहे हैं, ये जो लाइन शो कर रही है कि कैप्टन और आइटम टेबल के दरमियान वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। तो इस तरह हम एक्सेस के अंदर रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं, यानी हम एक दफा से रिपीट कर लेते हैं। हम डेटाबेस टूल पे जाएंगे, यहाँ पे रिलेशनशिप आइकॉन पे क्लिक करेंगे। आइकॉन पे क्लिक करने के बाद हम दोनों टेबल्स को ऐड करेंगे जिनके दरमियान हमने रिलेशनशिप को क्रिएट करना है। फिर हमने
प्राइमरी की को ड्रैग करते हुए दूसरे टेबल की फॉरेन की तरफ ले जाएंगे और इस तरह हमारे पास एक एडिट रिलेशनशिप की विंडो आ जाएगी और हमारे पास एक रिलेशनशिप जो है वो बन जाएगा। स्टूडेंट, रिलेशनशिप बनाने का हमें फायदा क्या होता है कि जब हमने एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ रिसर्च करनी होती है तो हमें आसानी होती है। जैसे यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास ये कैप्टन टेबल है और अगर हमने देखना है कि हमने किस कैप्टन को कौन से आइटम असाइन किए हैं तो हम इसी टेबल से यहाँ पर क्लिक करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि हमने कैप्टन आईडी और आइटम टेबल के दरमियान एक रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट कर दिया है। इसके अलावा जो आपने कैस्केड डिलीट पे टिक किया था उसमें क्या होता है कि आप अगर यहाँ से एक रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आइटम टेबल है उससे रिलेटेड रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। और अगर हम कैप्टन आईडी के टेबल में कोई चीज किसी चीज को अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आइटम टेबल में भी वो चीज अपडेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैं ये जो कैप्टन आईडी है इसको चेंज कर देती हूँ, मैं सना का कैप्टन आईडी जो है वो 12 कर देती हूँ, तो आप देखें कि ऑटोमेटिकली जो आइटम टेबल है उसके अंदर भी ये आईडी जो है वो चेंज हो जाएगा। हम आइटम टेबल को ओपन करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पर देखें वो आईडी जो है 12 और 12 चेंज हो गया है, जो कि कैप्टन ये सना से रिलेटेड था। तो इस तरह हमारे पास रिलेशनशिप हमें बनाने का फायदा हो जाता है। अब हम एक चीज यहाँ पे एक और बता दूं कि हम रिलेशनशिप को डिलीट कैसे कर सकते हैं। रिलेशनशिप को डिलीट करने के लिए हम इसी लाइन पे दोबारा क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डिलीट की ऑप्शन नजर आएगी। ये देखें आपको डिलीट की ऑप्शन नजर आ रही है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब हम इस रिलेशनशिप को क्लिक कर सकते हैं। रिलेशनशिप को डिलीट करने से पहले हम इन टेबल्स को पहले यहाँ से खत्म करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से लाइन को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट, यस, देखेंगे रिलेशनशिप जो है वो डिलीट हो गया है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि हम पेपर के ऊपर इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। पेपर के ऊपर आपने वही सेम प्रोसीजर जो अभी हमने यहाँ पे देखा है उसको लिख लेना है। जैसे आई क्लिक डेटाबेस टूल, आपने सबसे पहले डेटाबेस टूल पे क्लिक किया, फिर आपने रिलेशनशिप बटन पे या रिलेशनशिप आइकॉन पे क्लिक किया, उसके बाद आपने आई क्लिक ऑन टेबल टैब, आपने टेबल टैब पे गए और वहां से आपने कैप्टन के टेबल को सिलेक्ट किया और ऐड सिलेक्टेड टेबल पे क्लिक किया, फिर आपने आइटम के टेबल को सिलेक्ट किया और ऐड सिलेक्टेड टेबल पे क्लिक किया, तो दोनों टेबल जो है वो ऐड हो गए थे। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कि हमने ऐड टेबल पे गए और यहाँ पर कैप्टन को सिलेक्ट किया और फिर हमने ऐड सिलेक्टेड टेबल पे क्लिक किया तो हमारा वो टेबल जो था वो ऐड हो गया। लेकिन जो हमने MXXX में काम किया है उन्हीं टास्क को हमने यहाँ पर लिखना भी है। उसके बाद आपने कैप्टन आईडी जो थी कैप्टन टेबल की उसको ड्रैग किया और कैप्टन आईडी जो थी आइटम टेबल के ऊपर लेकर गए और रिलीज कर दिया माउस को, तो हमारे पास एडिट रिलेशनशिप की विंडो अपीयर हो गई और आपने उसके बाद इन्फोर्स डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट को भी के चेक बॉक्स को भी सिलेक्ट कर लिया और क्रिएट पे क्लिक किया एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स में, और इस तरह कैप्टन और आइटम टेबल के दरमियान रिलेशनशिप जो था वो क्रिएट हो गया। तो ये सारा प्रोसीजर जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है स्टूडेंट, ये प्रोसीजर आपने लिख लेना है अपने आंसर शीट पे, क्योंकि आपको इसी प्रोसीजर के मार्क्स मिलेंगे, परफॉर्मेंस के मार्क्स भी होंगे और ये आंसर शीट पे प्रोसीजर लिखने के भी मार्क्स होंगे। जितना अच्छा आप ये प्रोसीजर लिखेंगे उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। आप यहाँ पे जिनको बोल्ड किया हुआ है उनको बोल्ड करके लिखें। इसके अलावा आप एक प्रोसीजर याद कर लें तो जो भी रिलेशनशिप का टेबल आपको क्रिएट करने जो भी टेबल आएंगे जिनके दरमियान आपने रिलेशनशिप क्रिएट करने, जस्ट आपको यहाँ पर टेबल के नेम चेंज करने पड़ेंगे। मतलब वो आपको किसी और टेबल का भी रिलेशनशिप क्रिएट करने को कह सकते हैं, जस्ट आपने टेबल के नेम चेंज करने हैं। यहाँ पे नेम चेंज करेंगे और यहाँ पर वो प्राइमरी की चेंज करेंगे जो उस टेबल में मौजूद होगी। बाकी सारा प्रोसीजर जो है वो यही रहेगा। तो इस तरह आप दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ आई होगी रिलेशनशिप की। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।